एक एवरेज इंडियन इन्वेस्टर है, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर उनको वेल्थ क्रिएशन करनी है, सभी एसेट क्लासेस से कंपेयर किया जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर पैसा लगाया जाए तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उनके लिए काफी अच्छा पैसा बन सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं आपने पिछले 25 सालों में भी देखा होगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो उसके सामने दूसरी जो एसेट क्लासेस है, गोल्ड हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, उसमें आपको उतना रिटर्न नहीं मिला है। पिछले 25 सालों में देख लीजिए, 10 सालों में देख लीजिए, 5 सालों में देख लीजिए, सभी के सभी जितने भी पीरियड्स आप चाहते हो लंबी अवधि के लिए, तो उसमें स्टॉक मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए नहीं कि स्टॉक मार्केट अपने आप परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट इसलिए परफॉर्म करता है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है वो भारत का जो ग्रोथ होता है उसके साथ उनका भी ग्रोथ होता है, तो इसलिए वो ग्रो करती है। तो आपको लग रहा है कि जो भारत आगे जाकर भी अच्छे से ग्रो करेगा, तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको कई बार लोगों को लगता है कि सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश कहते हैं, वो ट्रेडिंग है, सट्टा है, उसमें मत जाइएगा। आप एक्सपर्ट हो तो प्रॉब्ली आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप मेरी तरह हो जिसको दूसरी नौकरी भी है, तो आपको एक कोई म्यूचुअल फंड में या खुद ही लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए, और हर महीने आप कर सकते हो छोटा छोटा अमाउंट जो आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। बिल्कुल, आपने अगले 5, 6, 10 साल के निवेश की बात की। इस अगले 10 साल की बात करें तो भारत को एक माना जा रहा है कि ये इंडिया का डेकेड होने वाला है, और अगर इसमें ग्रोथ अपने लिए भी बनानी है तो क्या किस तरीके से एक एवरेज इंडियन इसमें भाग ले सकता है और अपने लिए भी भारत के साथ साथ ग्रोथ ला सकता है, ये बताइए। जैसे आप निवेश करते हो तो कंपनियों में पैसे जाते हैं और कंपनियां उसको निवेश करके खास करके आईपीओ वगैरह में, तो कंपनियां उसमें से जॉब्स क्रिएट करती है। तो आप जब निवेश करते हो आपको रिटर्न्स भी मिलता है और भारत का भी ग्रोथ होता है, उसके साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, कई लोगों को और आमदनी मिलती है। तो एक तरह से एक वर्चुअस साइकिल बन जाती है। और आप जब स्टॉक में निवेश करते हो उसके सामने आपके पास पैसे बचत किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपने निवेश करना ही पड़ेगा कि घर पे रहेगा पैसा, उसकी जो वैल्यू है हर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन कहते हैं उसकी वजह से। तो आपको कहीं ना कहीं तो निवेश करना ही है। बट आप देखोगे गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट्स विच आर टू लार्ज, रियल एस्टेट देख लीजिए, स्टॉक मार्केट जैसा लिक्विड और जो रिटर्न्स मिला है पिछले 25 सालों में कहीं कोई और जगह पे नहीं मिला। और भारत का जो ग्रोथ होते रहेगा तो आगे भी मुझे लग रहा है कि यही हाल रहेगा कि स्टॉक मार्केट ऑलवेज आपको और रिटर्न देगा, लेकिन आपको एक तरह से धीरज रखनी पड़ेगी, लंबी अवधि के लिए करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सुबह खरीद के शाम को बेचेंगे या कहीं किसी ने आपको टिप भेज दिया, आप उस पे करने लगे तो उस पे आपने जाना नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 जो एक बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा 20,000 तक तो पहुंच गया है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया एट 100 की। अगले 25 साल में कैसे देखते हैं आप निफ्टी को आगे ग्रो होते हुए? नहीं, जैसे भारत 7.5% से ग्रो करता है, तो आज हमारी जो जीडीपी की टोटल करीब हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे है। वो अगले 25 सालों में लिटरली 7.5% ग्रोथ करेंगे, तो हर 9 साल में उसको डबल होना है। तो हमने जब 24 साल लेने हैं तो करीब करीब इससे 6 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, 5 से 6 टाइम्स। तो आपको, और उसके सामने जो मार्केट होता है और भी बढ़ता है। इफ इंडिया ग्रोज एट 7.5, मार्केट में ग्रो एट 10-12%, बिकॉज यहाँ पे सक्सेसफुल कंपनियां आती है तो वो ज्यादा करती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको उस बहाने चलना है कि भारत का ग्रोथ निश्चित है, आपको लग रहा है कि होने वाला है, तो स्टॉक मार्केट में आपको निवेश अवश्य करना पड़ेगा। Absolutely. What a pleasure speaking to you as always, Mr. Chauhan, and having you with us on Business Today TV. Thank you so much और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय देने के लिए। शुक्रिया।